बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एक्टी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। एक वीडियो के हवाले से, एक ऑडियो के हवाले से तज़किरा चल रहा था, उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था, तो इसी दौरान एक और ऑडियो सामने आ गई। ये ऑडियो इमरान खान की है और उसके अंदर जिसके साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बीवी की आवाज़ सुनाई दे रही है। मुबैना तौर पर यह ऑडियो है और इस ऑडियो के अंदर गुफ्तगू क्या हो रही है, यह ऑडियो कैसे सुन सकते हैं आप, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है वो बड़े पेचीदा मराहिल के अंदर दाखिल हो चुकी है। कभी बंदयाल साहब की सास की ऑडियो लीक होती है, अब जो ऑडियो आई है ये बंदयाल साहब के बीवी की ऑडियो आ चुकी है। इसके साथ साथ इमरान खान और जो बंदयाल की बीवी की जो गुफ्तगू थी, इसने तो एक बोंचाल सा बचा के रख दी है। इमरान खान साहब इस वक्त ज़मान पार के अंदर फंस कर रह चुके हैं। हुकूमत ने इस वक्त इमरान खान के गिर्द और बंदयाल के गिर्द घेरा तंग कर लिया है। अब इनका असल चेहरा, इनके असल मुआहिदे और इनकी असल जो कहानियां हैं ये आवाम तक पहुंचाएंगे। इमरान खान साहब का ग्राफ बहुत बड़ा ग्राफ था, इमरान खान साहब का मयार बहुत बड़ा मयार था, लेकिन अब पता चल रहा है कि इमरान खान साहब अवाम को इस्तेमाल करने के साथ साथ पैसे का भी भरपूर तरीके के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब ताकतवर शख्सियात को ख़रीदने के हवाले से भी भरपूर काम कर रहे हैं और इमरान खान साहब ने तमाम तर वो अहम मोहरे जो हैं, जो अहम शतरंज के मोहरे हैं, वो अपने पास रख कर गेम खेलने के आदी हैं। अच्छा, अब गुफ्तगू क्या है इमरान खान की और बंदयाल की बीवी की। इसके अंदर बहुत बड़ी डील हो रही है। यह डील एक ट्रक की डील नहीं है, यानी कि 1 करोड़ की डील नहीं है, कई ट्रकों और कई जो है वो डालों की डीलें हो रही हैं। ऐसे समझिए कि कई पूरी पूरी रेलगाड़ियां बढ़ दी गई हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी डील है कि ये मुकने का नाम नहीं ले रही। इमरान खान ने बंदयाल साहब को, बंदयाल के बेटे को, बंदयाल की बीवी को, उसके साथ साथ बंदयाल की सास को, इनके पूरे ख़ानदान को मुबैना तौर पर ख़रीद लिया है। इमरान खान साहब और जो बंदयाल की बीवी की ऑडियो है वो बड़ी हैरान कुन है। उसके अंदर जो गुफ्तगू हुई वो ये हो रही थी कि खान साहब और जो बीवी थी वो गुफ्तगू कर रही थी। बीवी का ये कहना है बंदयाल की कि खान साहब आपने जो मुआहदे हमारे साथ किए थे मुबैना तौर पर वो तमाम तर पैसे हमारे दुबई के बैंक अकाउंटों के अंदर आ चुके हैं। हमें जितना पैसा आपने जो डील की थी हमारे साथ, जो रिक्वायरमेंट थी, वो सारी की सारी पहुंच चुकी है। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, ये ऑडियो का तज़किरा सिर्फ मैं नहीं कर रहा। एज अ सहाफ़ी मेरा काम था ये तमाम द डिटेल्स आप तक पहुंचाना। इस वक्त पाकिस्तान के कोने कोने तक और दुनिया के अंदर इस ऑडियो का चर्चा शुरू हो चुका है। इस ऑडियो के अंदर एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म एक जज की बीवी के साथ जो गुफ्तगू कर रहा है ये उसका मवाद है, ये मैं नहीं बता रहा। ये कोई मनफी बेबुनियाद प्रोपेगेंडा नहीं है। आप इंटरनेशनल मीडिया पर भी देखें तो इसका जिक्र हो रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान चीफ जस्टिस की बीवी के साथ गुफ्तगू करे। बड़ी क्या काम, ना आपकी चचा की बेटी लगती है, ना फुप्पो की बेटी लगती है, ना खाला की बेटी लगती है, ना बंदयाल साहब की बीवी का आपके साथ किसी किस्म का कोई ख़ानदानी कोई ताल्लुकात हैं। सिर्फ इस बिना पर कि खान साहब ने, पीटीआई के लोगों ने इनके पूरे ख़ानदान को ख़रीदा हुआ है। सास जो है बंदयाल की वो ये कह रही है कि हमें शहबाज शरीफ मंजूर नहीं है, हमें ये लोग मंजूर नहीं है, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए, इन लोगों को नायल करें, नून लीग वालों को। बेटी जो है बाप से लड़ रही होती है कि आपने इस बार जो फेवर करनी है इमरान खान के हक में करनी है, फैसले इमरान खान के हक के अंदर देने हैं। बेटी ज़मान पार्क में मुलाकातें कर रही होती है घंटों घंटों, और वालिद साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठकर वन साइडेड फैसले दे रहे हैं। तो इसके ऊपर आप पूरी पाकिस्तानी को उंगली उठा रही है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, एज अ पाकिस्तानी, मैं एज अ सिटीज़न ऑफ इस पाकिस्तान का शहरी, एज अ जर्नलिस्ट मेरा काम है जो रिपोर्ट है वो आप तक पहुंचानी। अब जो गुफ्तगू हुई वो ये थी कि खान साहब आपने तो तमाम दर पैसे हम तक पहुंच के हमारे दुबई के बैंक अकाउंटों के अंदर भी मुबैना तौर पर तमाम रकम, बारी रकम पहुंचा दी गई। अब जो आपने दूसरी हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि हम आपको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बंदयाल साहब आपको तमाम तर फैसिलिटेट करेंगे, तमाम फैसले आपके हक के अंदर आएंगे और तमाम तर सहूलियात आपको देंगे, और
चीफ जस्टिस बंदयाल साहब आपकी गिरफ्तारी भी नहीं होने देंगे, तहरीक इंसाफ बैन भी नहीं होगी, शहबाज शरीफ पीडीएम की हुकूमत होने के बावजूद उन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बंदयाल साहब ने तो तमाम तर मुआहदों के ऊपर अमल दरामद किया। अब जो मुआहदा एक आपने किया था, आपने एक कमिटमेंट की थी कि जब आप दोबारा इक़्तिदार के अंदर आते हैं या आपकी हुकूमत आ जाती है, खान साहब आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, तो आपने कहा था कि बंदयाल साहब को 3 साल के लिए मुबैना तौर पर एक्सटेंशन देंगे। अब ये एक्सटेंशन कौन सी है? ये एक्सटेंशन कि अगर खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो बंदयाल साहब मज़ीद 3 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठेंगे। इन लोगों को ये नहीं पता हमारी ज़िंदगियाँ कितनी हैं, ये नहीं पता, लेकिन पैसा और हवस की लालच कि बंदयाल साहब कह रहे हैं, उनकी बीवी कह रही है कि आप बंदयाल साहब के साथ जो आपने कमिटमेंट की थी कि 3 साल तक खान साहब आप बंदयाल साहब को एक्सटेंशन देंगे, ये कैसे देंगे, कैसे करेंगे? जस्टिस काजी फाजिल साहब का पत्ता कैसे ख़त्म होगा, ये कैसे मामलात होंगे? तो इसकी भी प्लानिंग की जा रही थी, बाकायदा डिस्कस की जा रही थी इसके ऊपर, और खान साहब समझा रहे थे हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम ऐसे नहीं तो वैसे करेंगे। पाकिस्तान के चंद सहाफ़ी हैं जो पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं, खुल्लम खुल्ला हम तो देखते हैं ना कि नून लीग गलत है, नून लीग के खिलाफ बोलते हैं। अगली वीडियो हो सकता है मेरी नून लीग के खिलाफ हो, हम बोलेंगे। इमरान खान साहब गलती करेंगे, इमरान खान की डिटेल्स आएगी, हम बताएंगे। हमारे लिए पाकिस्तान की तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज बराबर इक्वल हैं। जो जिसकी खबर होगी वो आपके साथ पहुंचाना हमारी फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेदारी है, हम पहुंचाएंगे और पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब जो सियासत कर रहे हैं वो बड़ी गलत कर रहे हैं, बड़े तरीक़ेकार के साथ कर रहे हैं, बड़ी गलत कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ खान साहब के सामने आ रही है। किसी सहाफ़ी के साथ वादा किया जाता है कि आपको हो सकता है कि पीटीआई की अगली हुकूमत के अंदर वज़ारत इत्तलात बना दें। किसी सहाफ़ी के साथ वादा किया जाता है कि आपको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाएंगे। कभी चीफ जस्टिस जैसे रिटायर्ड और हाज़िर सरवत चीफ जस्टिसों को ये दावत दी जाती है कि आप जो है वो आपको एक्सटेंशन देंगे। हम इस मुल्क के अंदर जिसके पास जितनी ताकत है उसने अपने ओहदों की बंदर बांट भी की, उसने नवाजा भी, उसने खुद भी पैसा बनाया, दूसरों को भी बनाने के लिए दिया। नहीं बना तो इस मुल्क का कुछ नहीं बना, नहीं बना तो गरीब आवाम का कुछ नहीं बना। इमरान खान साहब अपनी जगह लूट रहे हैं, लूट मचा रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। और इस वक्त अदारों को ख़राब करने और अदारों को बदनाम करने में जो सबसे ज़्यादा किसी ने अगर किरदार अदा किया, किसी को क्रेडिट जाना चाहिए तो वो इमरान खान साहब को जाना चाहिए। इमरान खान साहब बज़ाहिर कुछ और नज़र आते हैं, बज़ाहिर वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मदीना की रियासत बनाऊंगा, लेकिन असल इमरान खान साहब को जो किरदार है कभी ऑडियोज़ के अंदर सामने आता है, कभी वीडियो की शक्ल के अंदर सामने आता है, कभी कुछ हरकत इनके खुद के लोग कर देते हैं कि खान साहब को बड़ी बाइस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन इकराम, इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है। और हर एक अदारे पर में बैठने वाले जो आला ओहदा रखता है, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो पंजाब का सीएम हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे फिर कोई भी क्यों ना हो, अगर वो मुखलिस नहीं होगा तो ना मुल्क तरक्की करेगा, ना वो अदारा तरक्की करेगा। आप क्या राय देते हैं ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआ में हम याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।